ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्वांटा अकेडमी। अच्छा, आज हम ना क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री है ना। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री। देखो ये 11th में भी आती है ट्रिगो, थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा एक्सटेंड होकर आती है, 11th में भी आती है। अच्छा एक बात बताता हूँ आपका, इसका जो चैप्टर नंबर 9 है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, वो जेई मेंस में भी उससे क्वेश्चन हर साल आता है। हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं इस टॉपिक को, और जेई मेंस में हर साल एक क्वेश्चन पक्का आता है उससे, ठीक है। तो जो 9 चैप्टर भी हम पढ़ेंगे ना, तो वो सबके लिए है, 11th 12th और 10th वालों के लिए भी, ठीक है, क्योंकि उससे एक जेई मेंस में पक्का क्वेश्चन आएगा हाइट एंड डिस्टेंस, और बहुत ही ईजी आएगा, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहले तो हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है। देखो ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी बेस्ड होती है इस राइट एंगल ट्राइंगल पे। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये है पूरा राइट एंगल ट्राइंगल। ये आप जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी एक एंगल क्या होती है 90 डिग्री। बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, अगर एक 90 डिग्री एंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कल को अगर आपसे कोई पूछ ले कि अगर ये थीटा है, ये थीटा है मतलब ये वाली लाइन इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये थीटा एंगल बना रही है, तो ये वाला थीटा और 90 को मिलाने वाली लाइन होती है बेस लाइन। क्या होती है, बेस लाइन। अच्छा, थीटा और 90 जहां भी देखो तो उस लाइन को क्या बोल देंगे, बेस लाइन। 90 डिग्री के अपोजिट वाली हमेशा 90 डिग्री, बेटा देखो सबसे पहले तो एक थ्योरम आपने ट्रायंगल में पढ़ी होगी कि जो ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल, उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो हमेशा बड़ी होती है। मतलब अगर किसी ट्रायंगल में ट्रायंगल दे रखा है, 3 एंगल होते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा एंगल होगा उस ट्रायंगल का, उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो हमेशा सबसे बड़ी होती है, ठीक है। अब 90 सबसे बड़ा क्यों है भाई, ऑब्वियस सी बात है। तुम सोचो, ये अगर मैं थीटा है, ये मान लो कुछ भी मान लो, अल्फा मान लेते हैं इस एंगल को, है ना। ये टोटल सम कितना होता है 180 डिग्री प्लस अल्फा प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। ये होता है सम ऑफ ट्रायंगल, ये हम जानते हैं, ठीक है, ये हम पढ़ते आए हैं आज तक। तो कल को अगर मैं आपसे बोलूं कि अल्फा प्लस थीटा क्या है, तो आप सिंपली मेरे को बोलते हैं कि 180 माइनस 90 मतलब 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा और बीटा को मिला के 90 बन रहा है। यहाँ पे तो अकेला 90 बैठा हुआ है और यहाँ पर इन दोनों को मिला के बन रहा है। इसका मतलब अल्फा भी लेस देन 90 है और थीटा भी लेस देन 90 है, ठीक है। देखो अगर ये 90 के बराबर हो जाता अल्फा, 90 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसने बोल दिया है 90 के बराबर है, 90 से बड़ा तो हो नहीं सकता। 90 के बराबर है, अगर ये 90 हो जाता तो इसको मजबूरन 0 होना पड़ता थीटा को। सोच, 90 प्लस 0 90 डिग्री, तो मजबूरन इसको 0 होना पड़ता। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 0 नहीं है। 0 का मतलब क्या होता है, ग्राउंड पर ही ऐसे के ऐसे यहीं की यहीं बन गया एंगल इसी लाइन पे, मतलब थीटा बिल्कुल मिल गया लाइन से, 0 हो गया। लेकिन यहाँ पर ये थीटा नॉन जीरो है, 0 नहीं है। इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज 90 से छोटी आएंगी, तभी इनका सम मिला के 90 बन सकता है। कहने का मतलब अल्फा मान लो 45 डिग्री आ जाए, तो 45 ये और प्लस ये कितना हो जाएगा 45, 45 और 45 90। तो 45 क्या होता है, लेस देन 90, और 45 लेस देन 90, ऐसे, ठीक है। तो हमें पता चल गया, इससे हमें पता चल गया कि जो 90 डिग्री एंगल है ये सबसे बड़ा एंगल है। मान लो इसको नाम दे देता हूं मैं ए बी सी, इस ट्राइंगल को मैंने नाम दिया ए बी सी। अच्छा, इसके हिसाब से जो एंगल बी है वो सबसे बड़ा एंगल है। इसका मतलब एंगल बी के जो अपोजिट वाली साइड होगी वो सबसे बड़ी साइड होगी, और इस साइड को बेटा बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस बोलते हैं इसको, हाइपोटेनियस। लिख लो बेशक पूरा, हालांकि पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। एच से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इसको बी से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, और इसको किया जाता है पी से रिप्रेजेंट, जिसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, ठीक है, ये होता है परपेंडिकुलर। अच्छा, ये हो गया भाई राइट एंगल का, जितना भी नियम था हमने वो पढ़ लिया। राइट एंगल में क्या होता है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस, और हमने ये भी पढ़ लिया कि इसका जो सबसे बड़ा एंगल है वो कौन सा है, बी एंगल है। अच्छा, तो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होती है वो बताता हूँ मैं, ये आप एक बार नोट कर लो, ठीक है। कल को कोई आपसे पूछेगा हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड क्यों होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें पता है कि ट्राइंगल के रूल के हिसाब से कि ट्राइंगल के 3 एंगल में सबसे बड़ा एंगल देखो आप, सबसे जो ग्रेटेस्ट एंगल होगा, लार्जेस्ट एंगल, उसकी अपोजिट साइड सबसे बड़ी होगी, ठीक है, ये वाला। अच्छा,
ठीक है, ये आपने 9th में पढ़ी होगी थ्योरम, क्योंकि मुझे लगता है 9th में है ये थ्योरम। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं पाइथागोरस की। जहां ये बात चल जाती है ना HPB, वहीं पे आ जाती है पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की सबसे खास बात बेटा ये है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही एप्लीकेबल होती है। ठीक है, मतलब जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, ये सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल है और किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा है तो इसका होता है सीधा सा फॉर्मूला है, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर कर दीजिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस। बहुत ही सिंपल, बी क्या है, बेस, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अच्छा, अगर कल को, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, है ना। कल को आपको बोल दिया जाए कि भाई साहब ये मान लीजिए 3 है, ये है 4, अच्छा 5 निकालिए। आप समझ गए कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका मतलब एक बात तो साफ है कि ये पाइथागोरस तो लग सकती है इसमें। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस लग सकती है। अच्छा, इसका मतलब थीटा और इसको मिलाने वाली लाइन क्या थी, बेस लाइन, मतलब बी गिवन है हमें। अच्छा, बी भी गिवन है, और ये क्या है, पी, ये भी गिवन है। और परपेंडिकुलर इसके लार्जेस्ट एंगल के अपोजिट साइड वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। ये 5 कैसे आए बताता हूं। चलो मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि फाइंड एच बोल दिया जाए, आपको पी और बी गिवन है, आप एच निकालते हैं। एच निकालने के लिए हम पाइथागोरस लगाएंगे, और पाइथागोरस क्यों लगाएंगे, क्यों, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल सुनते ही आपके दिमाग में पाइथागोरस आ जानी चाहिए, है ना। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो यहाँ से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करेंगे 16 + 9 एच स्क्वायर। बेटा स्क्वायर इधर जा, अगर इधर स्क्वायर है, अगर इस स्क्वायर को उधर लेके जाते हैं तो टोपी मतलब रूट बन जाता है 25। और 25 का रूट कैसे निकालते हैं, आप जानते हैं ना 25 का रूट कैसे, ऐसे 25 5 5 5 5। और ये हमने पढ़ा था छोटी क्लासेस में कि जब 2 नंबर अंदर फंसे हुए हों, 2 बंदे गुफा में फंसे हुए हों, तो एक बंदा बाहर निकल आता है, एक मर जाता है। मतलब बाहर निकल आया 5 और एक मर गया। ठीक है, रूट के अंदर 2 अगर 5 हैं, 2 नंबर हैं, ठीक है, ये गुफा मान लो रूट को, गुफा के अंदर अगर 2 बंदे गए हैं, सामने शेर आ गया, तो एक जिंदा बच के निकल आया, एक मर गया। इसका मतलब ये है। ठीक है, अगर अंदर 2 नंबर आ जाए, मान लीजिए अगर कल को ऐसा हो जाता कि 2 × 2, 2 नंबर आ गए, सेम नंबर रूट के अंदर आ गए, बाहर लिख दो सिर्फ 2, खत्म। ठीक है, गुफा के अंदर गए 2 बंदे, एक को शेर खा गया और एक बाहर निकल के आ गया जिंदा, खत्म। अच्छा, तो अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो 5 × 5 इसका कितना आ जाएगा, 5, मतलब ऐसे हो जाएगा 5 × 5 और बाहर आ गया 5। ये है बेटा, तो ऐसे करते हैं इन चीजों को, है ना। तो ऐसे निकाली जाती है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो ये आप जानते हैं। अच्छा, कल को अगर आपको बोलता है कि एच दे देता, है ना, एच दे देता और आपसे बोल देता पी निकालिए, तब आपका आंसर क्या होता, कुछ नहीं भाई, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू उठा के इधर ला के माइनस कर दो एच स्क्वायर के साथ। बी स्क्वायर की वैल्यू इधर प्लस में है ना, बी स्क्वायर, हाँ, प्लस से इक्वल टू में इधर आता है तो क्या हो जाता है, माइनस। तो एच स्क्वायर के साथ इसको माइनस कर दो बी स्क्वायर को, तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसे हो जाते हैं क्वेश्चन, है ना। चलिए, पाइथागोरस। अच्छा, पाइथागोरस के बाद धीरे धीरे हम एंटर करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री क्या बोलती है, 2 ट्रायंगल दे रहा हूं बेटा मैं, है ना, 2 ट्रायंगल। पहले थीटा मान लेते हैं, ये 90 डिग्री मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ए, ये बी है, ये सी है। अच्छा, हमने पढ़ा है कि थीटा और 90 को मिलाने वाली लाइन कौन सी होती है, बेस लाइन, और ये क्या होती है, परपेंडिकुलर, ये होती है हाइपोटेन्यूस। इतना तो हमें पता है भाई साहब। अच्छा, कल को आपसे बोल दे कॉस ऑफ एंगल ए, यहां पर मान लीजिए कोई एंगल दे रखा है थीटा, आपसे बोल दे कॉस ऑफ एंगल ए,
या फिर स्टडी ऑफ एंगल ए। अभी सिर्फ एंगल ए के बारे में पढ़ते हैं, कॉस अभी बाद में लेंगे, ठीक है, धीरे धीरे चेक करके चलेंगे आगे। एंगल ए बोल दिया, एंगल ए बोलने का मतलब समझते हैं आप, एंगल ए पे बन रहा है और सारी की सारी स्टडी हमको कहाँ करनी है, एंगल ए पे रख के। एंगल अगर ए पे है तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस। कल को अगर ऐसा हो जाता बेटा कि यहाँ पर थीटा बन जाता, बी पे थीटा बन जाता, मतलब एंगल ऑफ बी, ऐसा हो जाता, तो अब आप इसको बेस कहते हैं क्या? नहीं, क्यों? आप जानते हैं थीटा और 90 को मिलाने वाली लाइन होती है बेस लाइन। तो ये थीटा है, ये 90 है, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन ये है बेस लाइन। अब ये बेस हो गई, ये तो हाइपोटेन्यूस ही रहेगी, और ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये चीज़ आप बड़े गौर से ध्यान रखना। ये हो गई एंगल बी के लिए, एंगल बी पे बन रहा हो तो, और एंगल ए पे मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, एंगल ए यहाँ है, इसके लिए ये वाला 90 है तो ये वाले बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपो। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें याद रखना, एंगल का जरूर याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, सारी चर्चाएं हम इस राइट एंगल ट्राइंगल पे ही करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट, हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बेटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। सबसे पहले तो इनमें बहुत ही छोटी छोटी बात समझ लेते हैं। साइन थीटा का उल्टा, उल्टा कर दो इसको, ये हो जाता है कॉसेक थीटा, जिसको हम कॉसिकेंट बोलते हैं ना, कॉसिकेंट थीटा। अच्छा, इसका उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक, हाँ 6 होते हैं टोटल बेटा। ये कॉस का उल्टा, उल्टा सेक थीटा होता है। टेन का उल्टा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा। ठीक है, कॉसिकेंट, सिकेंट, कॉट है, कॉट थीटा, टेन, कोसाइन, साइन। ठीक है, तो ये होते हैं बेटा, कॉस का उल्टा सेक, दोबारा पढ़ते हैं, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा, टेन का कॉट थीटा, ये होते हैं इसके उल्टे। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कल को आपसे कोई बोल दे कि कॉस थीटा को सेक थीटा की टर्म में लिख के दिखाना, तो आप कह देना सेक तो इसका उल्टा होता है, तो 1 सेक थीटा बराबर। कल को कोई बोल दे कि साइन का निकाल के दिखाना कॉसेक में, तो आप कहेंगे साइन होता है 1 कॉसेक थीटा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसा उल्टे होते हैं, तो एक दूसरे को उल्टे हैं तो। अच्छा, फिर टेन का बोल दे तो टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा। ये हो गया भाई साहब आपका, चेक करो, देखो टेन का उल्टा कॉट, साइन का, ये थीटा है बेटा, है ना, थीटा है ये। टेन का उल्टा कॉट, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, ऐसे याद रखेंगे उल्टा उल्टा इसको। अच्छा, तो ये हो गए इसके उल्टे। तो टोटल कितने फंक्शन होते हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, टोटल हम 6 फंक्शंस पढ़ते हैं ट्रिगो में। ठीक है, तो वही हम आगे कंटिन्यू करेंगे 6। अच्छा, चलिए नेक्स्ट, अब आ जाते हैं एक छोटी सी चीज, टेन थीटा। बेटा हमेशा ध्यान रखना, टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है हमेशा। ठीक है, टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर आपके पास साइन थीटा दे रखा हो और कॉस थीटा दे रखा हो, आपसे पूछ रहे टेन थीटा क्या होगा, तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर देना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, ये है तो हमें समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं फॉर्मूलेज पे कि भैया इनके फॉर्मूले कैसे बनेंगे। फॉर्मूलेज के लिए ना एक बहुत ही ट्रिक होती है छोटी सी, या तो आप वो याद रख लें। ठीक है, पी बी पी एच एच बी। ठीक है, इसमें आपने सुना भी होगा, कई जगह ऐसा बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, कई बार ऐसे बोलते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, कुछ ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, तो ये कोई बात नहीं है, ठीक है, वो पाकिस्तान की ऐसी कुछ बात नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। अब पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये याद रखो। ठीक है, नफरत नहीं करना किसी से, ठीक है, नफरत कभी मत करना किसी से। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो P/H, इसके बीच में क्या लगा दिया? डिवाइड का साइन, ये
लगा दिया। ये लगाते ही हम समझ गए कि ये वाला जो दे रखा है P बाय एच, ये होता है साइन थीटा का फॉर्मूला, और ये वाला जो होता है ये होता है कॉस थीटा का फॉर्मूला, और ये होता है टेन थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, कुछ नहीं करना, PVP पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले ऐसा करके बीच में लगा दो डिवाइड का साइन, एक टुकड़े को काट के साइन को दे दो, एक टुकड़े को काट को कॉस को दे दो, और एक टुकड़े को काट को टेन को दे दो। हाँ, तो इसका मतलब साइन थीटा की क्या आ गई वैल्यूज, P बाय एच, और कॉस थीटा की B बाय एच, टेन थीटा की क्या आ गई P बाय बी। ठीक है, ये आ गई बेटा इनकी वैल्यू। अच्छा, फिर आप कहेंगे कि ये तो 6 थे, अब 3 ही कैसे हैं? देखो, मैंने आपको बताया था कॉसेक क्या होता है, उल्टा होता है साइन का, कॉसेक थीटा। तो कल को मैं साइन का उल्टा बताऊंगा तो इसका उल्टा करना पड़ जाएगा मेरे को, इसका उल्टा कर दो, ये हो जाएगा H अपॉन P। फिर उसके बाद कॉस का उल्टा सेक थीटा, ये हो जाएगा H अपॉन B। फिर उसके बाद टेन का उल्टा कॉट थीटा, ये हो जाएगा B बाय P। बेटा ये 6 फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपके, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, ये आप याद रखना। ठीक है, अच्छा, तो आपके दिमाग में आया होगा ये PVH है क्या, पढ़ते आए हैं हम तो। P क्या है, परपेंडिकुलर, H हाइपोटेन्यूस, और B बेस, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं राइट एंगल में। ठीक है, तो ये होते हैं इनके फॉर्मूलेज, जिनके बेसिस पे आपकी जो 8.1 है ना वो पूरी इनसे हो जाएगी सॉल्व, है ना, बड़े आराम से इनसे सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, चलो एक क्वेश्चन ले ही लेते हैं फिर इस पे। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। अच्छा, चलिए करते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए कि ये कोई एक एंगल दे रखा है थीटा, और आपसे बोल दे कि आपको बताना है साइन थीटा, और आपको गिवन क्या क्या है वही ले लेते हैं, एग्जांपल 3 और 4 ले लेते हैं। मान लो ये आपको गिवन है, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल मान लो ABC, ऐसा मान लो। ट्राइंगल में आपको ये गिवन है, ये आप मेरे को खुद ही बता देंगे क्या है ये, और ये गिवन है, और आपसे बोल दिया जाए मेरे को साइन थीटा की वैल्यू बता दीजिए आप, साइन ऑफ एंगल A, इसको बोलते हैं साइन ऑफ एंगल A, क्योंकि थीटा कहाँ बन रहा है, A पे, अगर B पे C पे बन रहा होता तो साइन ऑफ एंगल C। हाँ, चलो इसका भी ले लेते हैं साइन ऑफ एंगल C, ये भी हम कर ही लेंगे। ठीक है, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, बेहतर। हम जानते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला होता है यहाँ से P परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, P बाय H। अच्छा, P क्या है, साइन ऑफ एंगल A के हिसाब से। अब A पे हम बैठ गए, अब A के हिसाब से देखेंगे क्या है। A के हिसाब से बेटा थीटा और 90 डिग्री, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन कौन सी है, ये। इस लाइन को क्या बोलते आ रहे हैं हम, बेस लाइन। तो ये क्या है, बेस लाइन, और ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये तो हाइपोटेन्यूस है ही। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब परपेंडिकुलर तो गिवन है, लेकिन हमें हाइपोटेन्यूस तो गिवन ही नहीं है। फिर बच्चे ने दिमाग दौड़ाया, अरे कोई बात नहीं गिवन है तो P और B गिवन है, हाँ। राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने कहा हाँ 90 डिग्री एंगल है। तो बच्चा कहेगा सर तो हम H निकाल सकते हैं। मैं कहा कैसे, कहेगा पाइथागोरस थ्योरम से। मैं पता कैसे निकालेगा, वो कहेगा H² बराबर P² प्लस B²। ये नहीं पाइथागोरस, H P और B तो गिवन है, एक H निकालना, निकाल देते हैं। H² बराबर, यहाँ से देखेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहाँ से H हमने निकाल चुके हैं, स्क्वायर ना 5 आएगा ये। ठीक है, आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी इसको पिछले कुछ में क्वेश्चंस में, है ना। H 5 आ गया, तो मतलब H की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है 5। पता है, स्टेप बता देता हूँ बेटा आपको, स्टेप करने के क्वेश्चंस। स्टेप 1, सबसे पहले तीनों साइड निकाल लो, भले ही जरूरत ना भी पड़े ना क्वेश्चन में, तो आप पहले तीनों साइड्स निकाल लिया करो, क्योंकि 2 साइड तो गिवन होती हैं, तीसरी आप निकाल लिया करो। ठीक है, कैसे भी करके आप पहले 3 साइड निकाल लो। ठीक है, उसके बाद वो कुछ भी पूछ ले क्वेश्चन में, आपको पता होता है। ठीक है, आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन ये 3 साइड पहले निकाल के रख लिया करो कि PVH हमें गिवन है। अच्छा, अगर ये बात सच है तो P क्या है यहाँ पर 4 और H क्या आया है 5, तो इसका आंसर कितना है 4/5। अच्छा अच्छा, और थोड़ा और अच्छा कर देते हैं क्वेश्चन को। ये है साइन ऑफ एंगल C, फॉर्मूला तो यही है P/H।
कई बच्चे ये गलती करेंगे, फॉर्मूला तो सेम होता है साइन साइन का, तो 4/5 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 4/5। नहीं, याद करो मैंने आपको बताया था एंगल सी का मतलब क्या है, यहाँ पर इस बार जो थीटा है वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। हाँ, तो अगर यहाँ पर थीटा है तो क्या ये परपेंडिकुलर रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? थीटा और 90 को मिलाने वाली लाइन क्या बन जाती है? बेस लाइन। अब ये बी हो चुका है बेस, और ये क्या हो चुका है? परपेंडिकुलर। तो अब जब करेंगे ना परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा 3 और एच तो सेम रहेगा 5। ऐसे होते हैं बेटा क्वेश्चंस। आपकी एनसीईआरटी है ना, उसमें 8.1 पूरी ऐसी दे रखी है, एंगल ए एंगल सी कॉस ए कॉस सी ऐसे निकालने की। ठीक है, तो बड़े आराम से निकाले जा सकते हैं क्वेश्चन। अच्छा, अब तो आप कॉस ए का निकाल के दिखाई जरा मेरे को, है ना। कॉस ऑफ एंगल ए निकालना जरा। एंगल ए है मतलब एंगल ए यहाँ पे बैठा हुआ है, इस बार थीटा कहाँ बैठा हुआ है? यहाँ पर बैठा हुआ है। एंगल ए बोलते ही बीच में देखना एंगल ए, मतलब एंगल ए पे थीटा बैठा हुआ है। तो यहाँ के हिसाब से मेरे को जरा बताना कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। निकालो, पॉज करके निकालो आंसर। चलो शाबाश। कॉस ऑफ एंगल ए निकाल लिया। अब मैं करता हूँ कॉस थीटा के भाई फॉर्मूला तो वही रहेगा b/h, पर हमें देखना है कि b क्या है और h क्या है। तो b क्या है? एंगल ए यहाँ पर बैठा हुआ है, तो मतलब थीटा और 90 को मिलाने वाली लाइन क्या होती है? बेस लाइन। तो ये बेस है, 3 इसका क्या दे रखा है? बेस। अब ये p नहीं है बेटा, थीटा यहाँ आ गया तो ये बेस बन गया, है ना। अब ये ऐसा हो जाएगा p यहाँ b यहाँ। 3 अगर बेस है तो h क्या है? 5, तो 3/5। ये इसका आंसर है। हाँ था, देखो कितना आसान था। ठीक है, तो 8.1 के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, अब हम अगली क्लास जब करेंगे ना तो उसमें 8.1 के सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये आप अच्छी तरह से जो लिखाया है ना इसको रिवाइज करना नोट्स को। ठीक है, नोट्स रिवाइज जरूर करना, क्योंकि इनसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।